पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डिटर्मिनेंट के विषय में कि डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन सरस रूल से कैसे करते हैं, और हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में सीखे थे। तो और माइनर एंड कोफैक्टर निकालने का एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। माइनर और कोफैक्टर हम उम्मीद करते हैं आप निकालना सीख गए होंगे। और 2x2 और 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का 2x2 और 3x3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आप जान गए हैं। आपको बताए थे 2x2 का और 3x3 का अलग अलग तरीके से। तो 2x2 में तो एक ही तरीका था, लेकिन 3x3 में एक एक्सपेंशन रूल था, दूसरा सरस का रूल था। सरस के रूल के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो ये सारा बात हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या है देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी देखिए, किसी डिटर्मिनेंट में रो को यदि कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में संगत कॉलम्स में बदल दें तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि जो फर्स्ट रो में है उसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, जो सेकेंड रो में है उसे सेकेंड कॉलम में, जो थर्ड रो में है उसे थर्ड कॉलम में लिख दिए, तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है यदि रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में बदल दिया जाए। देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if row are changed into corresponding columns। मतलब ये कि ये मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट डेल्टा है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट इसी से हम बना रहे हैं रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में बदल के। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख के एक दूसरा डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो वो आएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। आप देख रहे हैं इसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में बदलने से ये डिटर्मिनेंट मिला है। तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा, डेल्टा और डेल्टा डैश का वैल्यू सेम होगा। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कहता है कि रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में बदल दिया जाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिए हैं। डिटर्मिनेंट का जो मान यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा, डेल्टा और डेल्टा डैश सेम होगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट are equal to 0, then value of determinant is 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट्स 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अर्थात डेल्टा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड 0 0 0
देखिए ये थर्ड रो जीरो हो गया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। थर्ड रो ही नहीं, फर्स्ट रो का भी एलिमेंट यदि जीरो होता तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में से कोई भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाता तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाता। अगला प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड नंबर है, इफ any two rows or columns of a determinant are identical, then value of determinant इज जीरो। यदि किसी रो या कॉलम का यदि किसी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, यदि कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, किसी डिटर्मिनेंट का एक ही जैसा हो, दो रो या दो कॉलम एक ही जैसा हो किसी डिटर्मिनेंट का, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो जाता है। जैसे डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड। आप देख पा रहे हैं यहाँ दो कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, एक ही जैसा है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं, फटाक लिख दीजिएगा। इफ a row or a column of a determinant R, if a row and or column of a determinant is multiple of a number k, then k can be taken common outside the determinant। डिटर्मिनेंट के बाहर हम इसे कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे डेल्टा इक्वल टू, यहां डेल्टा इक्वल टू मान लीजिए दिया गया है समथिंग ए बी सी के एक्स के वाई के जेड पी क्यू आर। आप देख रहे हैं दूसरा रो के का मल्टीपल है, दूसरा रो क्या है, के से गुना में है, तो इस के को हम कॉमन करके आउटसाइड डिटर्मिनेंट का आउटसाइड लिख सकते हैं, के इनटू डिटर्मिनेंट ए बी सी, और दूसरा रो से कॉमन हुआ है के, इसलिए यहां बचा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसा होगा। ये फोर्थ था, अब हम लोग फिफ्थ देखते हैं। इफ each element of a row or column of a determinant are sum of two terms, then determinant can be written as sum of two determinants।
यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म्स का सम हो, अर्थात बात बोलने से नहीं समझिएगा, यहाँ डिस्प्ले होगा तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस ओमेगा, ऐसा कुछ ए बी सी पी क्यू आर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं इस डिटर्मिनेंट के कोई एक रो का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म्स का, यहां पे बोला गया था इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, कॉलम में भी ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो टर्म्स का सम हो, तो इसे दो डिटर्मिनेंट के सम में लिखा जा सकता है। कैसे? तो इसे हम दो डिटर्मिनेंट के सम में ऐसे लिखेंगे, देखिएगा, दो डिटर्मिनेंट बना लीजिए, जोड़ लीजिए। इसमें जो रो या जो कॉलम दो टर्म्स का सम है, उस रो या उस कॉलम में, यहां रो में है दो टर्म्स का सम, तो इस रो में पहला एलिमेंट को पहले लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिख दिया। अब देखिए ए बी सी पी क्यू आर, अब दूसरा डिटर्मिनेंट में दूसरा टर्म को लिखेंगे, देखिए वाई जेड ओमेगा, ए बी सी पी क्यू आर। आप समझ गए होंगे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट्स दो टर्म्स का सम हो, तो उसे कैसे दो डिटर्मिनेंट के सम में लिखा जा सकता है। छठा नंबर है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a number and added to or subtracted from corresponding elements of other row or column, then value of determinant remains unchanged. यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट को, कोई एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी नंबर से गुना करके और दूसरे कर देना नहीं है, करके और दूसरे रो या दूसरे कॉलम में संगत घटा दें। यदि रो में गुना किए हैं तो रो में संगत घटाएं या जोड़ें, कॉलम में गुना किए हैं तो कॉलम में संगत जोड़ें या घटाएं, तो डिटर्मिनेंट का मान अनचेंज्ड रहता है, बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, मान लीजिए इस कॉलम में हम 5 से गुना किए और इसमें घटा दिए या इसमें घटा दिए, कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको के से गुना किए, इसमें घटा दिए या जोड़ दिए, डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो चेंज दिखेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा, ऐसा कर दें, यदि ए एक्स पी, ये तो है ही, इसको के से गुना किया और इसमें जोड़ दिया, मतलब b प्लस के गुना ए, इसमें के से गुना हुआ इसमें जुटा, इसमें के से गुना होकर इसमें जुटेगा, संगत जोड़ेंगे या संगत घटाएंगे तो नहीं पड़ेगा फर्क। इसको सॉरी y प्लस के इंटू एक्स, इसको के से गुना किए y में जोड़ दिए, इसको के से गुना किए q में जोड़ दिए, q प्लस
KPZR। यदि इसको आप डेल्टा डैश कहें तो डेल्टा और डेल्टा डैश का वैल्यू सेम रहेगा। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश, सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। यदि घटा भी देते, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए, थोड़ा सा ये टफ था, दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए। डेल्टा इक्वल टू मान लीजिए कुछ ऐसा है, ABC XYZ PQR। हम 3/3 का ही एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि आपके सिलेबस में जो है 3/3 पे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करके सवाल को बनाना है। मोस्ट सवाल ऐसा ही है, तो इसलिए हम 3/3 ही एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा और नहीं ले रहे हैं। घबराना नहीं है इसमें। यदि हम ऐसा करते हैं कि इस रो में या दूसरे रो में, इस रो में अल्फा से गुना किया और इसमें घटा दिए, डिटर्मिनेंट के मान पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। और इस काम को हम लिखते ऐसे हैं, बाय प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना, कौन बदल रहा है? R1। आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में ऐसा काम किए थे। R1 बिकम्स R1 माइनस अल्फा R2। R2 में अल्फा से गुना करके इसमें, या लैम्डा से गुना करके इसमें घटा दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। A माइनस, देखिएगा, अल्फा x, B माइनस अल्फा y, सॉरी अल्फा बोल रहे हैं, लैम्डा y, C माइनस लैम्डा z, और सब अनचेंज्ड है, PQR। डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये सेम होगा, इसलिए हम इक्वल लिख दिए। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। अब हमारा जो है सवाल बनेगा डिटर्मिनेंट का, बहुत सारा सवाल है, उसमें हम लोग धीरे 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 सीखेंगे, छोटा छोटा सवाल पहले लेंगे। और ये डिटर्मिनेंट का वो सवाल है जिसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट को, जो भी कुछ दिया रहेगा, इवेलुएट करने, प्रूफ करना, तो वो सब करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट, क्वेश्चन है, प्रूव दैट 111 ABC A square B square C square is equal to A minus B, B minus C, C minus A। बहुत पॉपुलर सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ दिया करता है +2 में। तो देखिए, इस सवाल को सीखने के लिए छोटे छोटे सवाल ही अच्छा होता है, आपको अच्छे से सिखाता है। देखिएगा, लेट डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए ये डेल्टा है, या आप LHS ऐसे लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू जो दिया हुआ है 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आपको हम कुछ बात बता रहे हैं, उसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। सामान्य सवाल में हम लोग डिटर्मिनेंट को जब इवेलुएट करते हैं या प्रूफ करते हैं, कुछ इस तरह के सवाल में जहाँ पे न्यूमरल्स ना हो, यहाँ देख रहे हैं आप वेरिएबल्स है A B C, इस तरह का कुछ है। तो इस तरह के सवाल में हमारा जो पहला काम होता है वो होता है कि इस डिटर्मिनेंट में देखिए कि कोई एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम सेम है, सारे एलिमेंट्स सेम हैं। जब कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट सेम हो जाए तो उसे कॉमन करके वहाँ 1 1 पुराइए, यहाँ से 1 1 कॉमन करिएगा तो भी 1 1 रहेगा, मतलब कॉमन भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका किया हुआ है, 1 1 पूरा हुआ है। इसके बाद आप जो है मैक्सिमम 0 पुराने का कोशिश करिए, और ये काम बड़ा आसान है। जब 1 1 आ जाए तो मैक्सिमम 0 पुराना। आप इसको
1 से गुना करके इसमें घटाइएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें 1 से गुना करके इसमें घटाइएगा। चूंकि ऐसा प्रॉपर्टी है कि किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट को कोई संख्या से गुना करके, जैसे कि 1 से गुना करके हम इसमें घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट के मान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही है पहले वाला ही। तो इसी से हमें ये प्रूफ करना है। तो यही है, देखिए, बाय प्रॉपर्टी R1 becomes R1 minus R2। R1 में 1 into R2 ऐसे आप लिख सकते हैं, 1 से गुना करके घटाए हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से गुना करना या डायरेक्ट घटा देना एक ही बात है। R2 becomes, R2 में भी एक चेंज कर रहे हैं, R2 minus 1 R1 सॉरी R3, R2 में 1 into R3 घटा रहे हैं, R3 में 1 से गुना किए, इसमें घटा दिए, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा अपना, इसमें ये घटेगा तो 0 आ जाएगा, ये घटेगा तो a माइनस बी, ये घटेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये घटेगा 0, ये घटेगा b माइनस सी, ये घटेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं है, बदला कौन, R1 और R2, सी स्क्वायर। अब हमारा काम होता है कि हम खुले आंख से इस डिटर्मिनेंट को देखें और कुछ कॉमन हो रहा है तो उसे कर लें। खुले आंख से देखने का मतलब है हमको ऑब्जर्व करना है इसे कि कहाँ कुछ कोई कॉमन हो रहा है क्या, तो हमारे पास कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ पे दुनिया का हर चीज गुना में है, 0 के साथ तो कुछ भी गुना में हो सकता है, तो यहाँ हर चीज गुना में है, और यहाँ a माइनस बी है, a माइनस बी है, और यहाँ भी a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ लिख रहे हैं 0 a माइनस बी, 0 के साथ हम गुना में लिख ही देते हैं, आपको संदेह रहेगा 0 इंटू ए माइनस बी लिख दिए। आप बोलिएगा सर इतने ही क्यों लिखे, यहाँ तो 0 के साथ 5 भी लिखते तो 0 ही होता, मतलब उसके बदले 0 इंटू 5 भी लिख सकते थे, यही क्यों लिखे, ये इसलिए लिखे कि हमारे जरूरत का है, हमको हमारे काम को आसान कर रहा है। यहाँ a माइनस बी, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम a माइनस बी a प्लस बी लिख देते हैं। यहाँ से अब दिखने लगा आपको a माइनस बी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे अब दूसरे में उसी तरह से b माइनस सी का काम है, b माइनस सी, और यहाँ पे b माइनस सी b प्लस सी, यहाँ पे 1c और c स्क्वायर है। देखिए तो यहाँ से आप कॉमन कर लीजिएगा a माइनस बी, यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा b माइनस सी। कॉमन करने से फायदा भी है हमें, क्या फायदा है, देखिए जो प्रूफ करना है उसे आप भूलिए नहीं, हमेशा हमेशा हम कहते हैं कि जो भी प्रूफ करना है उसे सनाखों पे रखिए, मतलब हमेशा उसे देखते रहिए, देखते रहिएगा आप, तो कभी आप रास्ता नहीं भटकिएगा, आप कहीं दूसरे जगह नहीं जाइएगा, जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, और एक बचा हुआ है, तो और भी कुछ बच रहा है यहाँ, ये काम हमें करना था तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है। 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे a प्लस बी जब कॉमन होगा तो यही सब बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे 1c c स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 0 लाने में सफल हो गए हैं। हमारे पास एक रो में, सॉरी एक कॉलम में, एक रो में नहीं, एक कॉलम में 2 0 है, मैक्सिमम 0 आ गया है। तो अब इसके अलोंग, जिधर मैक्सिमम 0 हो उसके अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन लगाएंगे, b माइनस एक्सपेंशन जैसे लगाएंगे आप, तो यहाँ पे 1, देखिए 0 0 को नहीं लेना, 0 0 खत्म हो जाएगा, आप एक्सपेंशन लगाइएगा तो ये 0 के साथ जो भी आप ये इसको खत्म करके जो डिटर्मिनेंट आइएगा तो ये 0 के साथ गुना में रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, इस 0 के साथ गुना में रहेगा, जो भी ये और ये खत्म होने के बाद डिटर्मिनेंट मिलेगा वो खत्म हो जाएगा। हम 1 लेते हैं, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये और ये खत्म होगा तो बचेगा 1 1 a प्लस बी, b प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी इंटू 1 को इससे गुना करेंगे तो यही होगा। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसे हम सॉल्व करना जानते हैं,
सॉरी इसे एवेल्युएट करना हम जानते हैं। इसको इससे गुना करेंगे b प्लस सी माइनस इसको इससे गुना करेंगे a प्लस बी। तो देखिए तो यहाँ से b और b कट जाएगा, c माइनस a बचेगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a।